जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो जिस तरीक़ा से बंगाल का इलेक्शन हो रहा है और बिहार की जो नई सरकार बीजेपी की नई जो सीएम, ऐसा माना जाता है कि उनका जो मंत्रिमंडल है वो बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद ही उसका प्रसार होगा। और प्रधानमंत्री जी ये एक चीज़ बार बार कहते हैं कि भारत की जो स्थिति है, जो एकता होनी चाहिए, खासकर मेजॉरिटी हिंदी के रूप में, उनकी शुरुआत जो है बंगाल से ही होगा और यही अखंड भारत का एक नींव तैयार हो रहा है। तो एक इतिहास में हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, यानी कि 2 राज्यों को तोड़ करके, उनके बीच अब ये जो इतिहास जो है ये भी एक पुराना हो जाएगा, क्योंकि बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद ये सरकार जो है एक अच्छा खासा अपना लॉन्ग टर्म विज़न कम से कम विकसित भारत के लिए लेके चल रही है। और ऐसा निश्चित तौर पर देखा ही जाएगा कि सरकार जो है एक नेशनलिस्ट सरकार होगी, जो कि राष्ट्र को समर्पित होगा और उनका फ़ायदा जो है पूरा भारत को मिलने वाला है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीक़ा से भारत की समता को, गरिमा को और आंतरिक सुरक्षा को जिस तरह से धक्का लगा है बंगाल के थ्रू, चाहे वो घुसपैठिया के मामले में हो, अवैध घुसपैठिया के मामले में हो, और उन चीज़ों को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखे होंगे कि बिहार का जो सीएम है सम्राट चौधरी जी, उनको पता है कि उनको क्या टैक्स दिया जा रहा है बिहार में रिफॉर्म के लिए, रिसाइकल के लिए या रीइंस्ट्रक्चर के लिए, मतलब कि एक नया बिहार जो कि विकसित भारत को अपनी भूमिका प्रदान करेगा। तो उसी प्रकार जो है बिहार का और बंगाल का इन सब का दायित्व जो है भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। और प्रधानमंत्री जी एक चीज़ पे बार बार जोर कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की जो पॉपुलेशन है, उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हमारा एंशिएंट जो बिजनेस पैटर्न रहा है, उनको फिर से वापस लाना है। और यही भारत का जो है इकोनॉमिक दृष्टि से एक नींव तैयार होगा। तो बार बार रैली में आप देखे भी होंगे किसी झालमुड़ी दुकान के पास या किसी भी छोटे वेंडर जो होता है, किसी की चाय टपरी के पास, वो अच्छा खासा समय देते हैं, उनसे बात करते हैं और उन चीज़ों का आनंद भी उठाते हैं। तो ये एक मैसेज है पूरे समाज को, पूरे भारत को, कि हमारे पास जो एक अच्छी खासी जो बिज़नेस पैटर्न रहा है, जिसमें जॉब की किल्लत नहीं होती है, और ये पीढ़ी जो है खासकर जन जी, इसको जल्दबाजी में अचीवमेंट करने की बड़ा ही ललक होती है। लेकिन समझना ये भी होता है कि आपका काम जो है, आपका जॉब जो है, उसका असर फैमिली के ऊपर ही पड़ता है। तो जॉब मॉडल और बिज़नेस पैटर्न को हम देखें तो सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि बिज़नेस पैटर्न में आपको पीढ़ी दर पीढ़ी एक बिज़नेस रोटेशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, लेकिन जॉब में वो चीज़ नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी समझना बड़ा गहराई से बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए इस पे जो है ख़ास जो है ना, इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो इस बिज़नेस पैटर्न को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि बिज़नेस स्किल जो है, कोई ना कोई स्किल अपने बच्चों को ज़रूर दें। अपने एजुकेशन के साथ साथ वो स्कूल, कॉलेज जो भी पाठ्यक्रम वो पूरा कर रहा है, जिस भी क्लास में है, उसे एक सही समय के साथ आप इसको बिज़नेस स्किल चाहे कोई भी हो, उसे सिखाना और उसमें इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो भविष्य का जो है एक नींव तैयार होगा उससे। कल दिन अगर उसे जॉब नहीं मिलता है या जॉब की किल्लत होती है या उस जॉब रेस में वो आगे नहीं निकल पाता है, तो वो बिज़नेस पैटर्न जो है, बिज़नेस स्किल जो है, वो पूरे जीवन उसको साथ देने वाला है। और जब आपका स्किल जो है समय के साथ तैयार होता है, तो वो कोई भी रूप लेकर के आपको लाखपति, करोड़पति, अरबपति आपको बना सकता है। और यही सबसे बड़ा खासियत जो है भारत का मार्केटिंग का रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि बिज़नेस स्किल जो है आपका बेस है। आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं और यह ध्यान ज़रूर रखें कि सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, खासकर इस गवर्नमेंट के साथ आपको बहुत सारा फ़ायदा समय के साथ, अभी तो धीरे-धीरे ये एक नया रूप ले रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियाँ जो है उसी ओर मूव कर रही है कि जॉब से हम जितना ज़्यादा कोशिश करें, जितना ज़्यादा प्रयास करें, जितना ज़्यादा हम फैसिलिटी लाएँ, वो बिज़नेस पैटर्न को, बिज़नेस स्किल को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।